हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि शेखर सुमन के साथ जो आज का एपिसोड था, जो आज की बुलेटिन थी, उसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शेखर सुमन ने आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी को आईना तो दिखाया ही है, अपनी बातों से, अपनी शायरी से, अपने अंदाज से। हालांकि कंफ्यूज तो थे शेखर सुमन भी, क्योंकि कंफ्यूजन सभी को है। क्लियरिटी तो किसी को नहीं मिल रही है कि कौन किसके पीछे है। जो जिसके पीछे है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और जो नहीं है वो किसी और के पीछे होना चाह रहा है। तो मतलब कंफ्यूजन क्लियर है, और वो शेखर सुमन की बातों से भी दिखा कि वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इन लोगों का इक्वेशन किसके साथ क्या है। तो ये सब कुछ समझ में आया आज। सुम्बुल को फिर से समझाया गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप सुम्बुल प्लीज़ अपना गेम खेलें, आप अपने गेम पे फोकस रहें। लेकिन सुम्बुल हमेशा की तरह, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको यही लग रहा है कि वो अगर शालीन के साथ और टीना के साथ रहेंगी तो उनकी बहुत अच्छी बनेगी और उनका सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ये अब हम टोटली सुम्बुल पर छोड़ते हैं कि सुम्बुल को जो सही लगता है वो सुम्बुल करे, क्योंकि जो उनके फादर समझा के गए हैं उसके बावजूद अगर वो अपने फादर की ना सुन करके अगर वो बार बार सबको जाके सॉरी बोल रही हैं, टीना को, शालीन को, कि सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा कोई समझा सकता है। सलमान सर ने उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सुम्बुल आप लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। मूव ऑन का क्या मतलब होता है सुम्बुल, अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था। हम आपको बच्ची समझ रहे थे, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और हमको लग रहा था कि आप बहुत अच्छा खेलेंगी, लेकिन आप शायद सच में समझ नहीं पा रही हैं चीज़ों को, या तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन इतनी बार आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप फिर नहीं समझ सकती हैं, या फिर आप समझना नहीं चाहती हैं। क्योंकि आप अपने फादर के अगेंस्ट तो नहीं ही जाएंगी, लेकिन फिर भी आप शालीन के पास जाके बैठ रही हैं, टीना से बातें कर रही हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। हालांकि बहुत समझा दिया गया इनको, शेखर सुमन ने भी आज फिर से समझाया कि मीना कुमारी बन चुकी हैं ये, लेकिन अभी भी सुम्बुल को कोई खास फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सुम्बुल का हमें गेम दिख गया है कि सुम्बुल कितना खेलेंगे। टीना टीना की हम बात करते हैं। टीना बहुत माइंड गेम खेल रही है। टीना अंदर ही अंदर सारे गेम्स को प्लान करती है, सब कुछ सोचती है, समझती है। अच्छा, टीना को ये भी लगता है ना कि ऑडियंस को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। टीना, आप एक पार्ट अपना देख रही होगी, लेकिन हम ना हर कोने से देख रहे हैं आपको, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपके माइंड में कुछ और चलता है और आपके मन में कुछ और चलता है, और आप बताती कुछ और हो, आप जताती कुछ और हो। तो आप बहुत ही कहते हैं ना स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह हो। समझ में नहीं आ रही हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि आप मुंह पे वो बात नहीं लाती जो आपको लानी चाहिए। मुंह पे नहीं लाती, आप अंदर ही अंदर रखती हो सारी चीज़ें। जिस तरीके से आज आप स्टैन से कह रही थी बैठ के कि स्टैन, अगला कैप्टन स्टैन को ही बनना चाहिए, क्योंकि स्टैन में बहुत पोटेंशियल है और स्टैन बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, प्रियंका नहीं बननी चाहिए। हालांकि प्रियंका आप सभी के लिए अब खतरा तो बनती हुई नज़र आप सभी को आ रही है कि प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखती है, वो अपने ओपिनियंस को रखती है, उसको जहाँ लगता है कि उसको बोलना चाहिए वो बोलती है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी ग्रुप में शामिल है ना। आज उसने फिर क्लियर भी करा कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो प्रियंका से सभी को प्रॉब्लम है, ये अब क्लियर दिख रहा है। और प्रियंका शायद जो ये पंगे ले भी रही है, जो वो कह रही है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो इस तरीके से जो अब स्टैन को और सभी को उसने अपने अगेंस्ट कर लिया है, तो ये प्रियंका के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कैपेबल होगी। तो ये सारी चीज़ें, तो टीना ने जिस तरीके से आज स्टैन को तिल्ली लगाई है, वो बहुत अच्छा था टीना, है ना। और फिर हम बात करते हैं कि, हाँ पहले हम बात करते हैं शेखर सुमन जब आए थे तो शिव, भाई मज़ा आ जाता है शिव को देख के। शिव ने जिस तरीके से निमृत और ग्रुप को बताया है, एक्सप्लेन करा है कि ये लोग कैसे हैं, वो बहुत कमाल था। शिव ने ये बताया कि इनका जो ग्रुप है, ये ग्रुप तो है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये ग्रुप है। शिव ने ये भी कहा कि हम लोगों का क्या है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम तो ऐसे ही थे सारे, कोई किसी को जानता नहीं था, हम लोग कोई कहीं बैठता था तो कोई कहीं बैठता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम अलग अलग बैठे, हम सारे साथ में बैठते हैं। और जब हम साथ में बैठने लगे तो हमारी इक्वेशन मैच होने लगी, हमारी बातचीत होने लगी, हम हंसी मजाक करने लगे और हम एक साथ आ गए सारे। मतलब वो हमारा एक ग्रुप बन चुका, अगर आप ये कह लो तो। शिव के कहने का ये मतलब था। लेकिन जो एक इनका ग्रुप है जो कि सिर्फ टीवी वालों का है ना,
और ये बात जब साजिद सर ने भी कही तो सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हम टीवी वाले एक्टर्स ये क्या है भाई। वो क्लियर दिखता है ना आप लोगों का, आप किसी और को अपने में आने नहीं देते हो। जैसे कि आज मान्या ने भी कहा कि मुझे भी आप लोग अपने ग्रुप में एंटर नहीं होने देते हो। मैं कई बारी जाती हूँ, मुझे यही सुनने को मिलता है कि मान्या 5 मिनट, मान्या 10 मिनट, मान्या 5 मिनट। तो मुझे भी हमेशा ऑकवर्ड फील होता है कि क्यों आप लोग मेरे को आने नहीं देते हो अपने पास बैठने के लिए। यानी कि आप लोग कुछ ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हो, कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रहे होते हो जो मैं ना जान सकूं। तो इससे पता लगता है कि आपका ग्रुप है। हालांकि ये लोग मानने को तैयार नहीं है, निमृत बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लोगों को निमृत में पोटेंशियल दिखता है कि निमृत करेगी, अच्छा करेगी। देखते हैं। वैसे तो हम सभी को दिख रहा है कि ये शो जो बन रहा है ये निमृत वर्सेस प्रियंका बन रहा है। तो क्योंकि अभी हमने वीकेंड के वार पे भी देखा, सलमान सर ने भी जो वो केजीज वाला कराया था, दोनों का वर्सेस कराया था, उसमें प्रियंका को ज़्यादा केजी मिले थे, मतलब ज़्यादा वेट मिले थे, और निमृत को कम वेट मिले थे। तो इससे क्लियर होता हुआ लग रहा है कि अब निमृत वर्सेस प्रियंका ये गेम हो रहा है। अब इन दोनों का अलग अलग ग्रुप है, लेकिन प्रियंका बार बार ये कहती हुई नजर आती है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है। और प्रियंका को आज मौका भी मिल गया जब निमृत के लिए वो आया था कॉल, जिसमें कि बताया गया कि निमृत आप ऐसा क्यों बात करती हैं कि आप ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है, और आप पीछे से ये भी बात करती हैं कि उनका ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, हमें वहाँ मान्य से मेरी अच्छी बनती है, तो हमें वहाँ से मान्य को ले लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी क्लियर हुई, जिस पर प्रियंका को बोलने का मौका भी मिल गया कि हाँ आप लोग ऐसे तो ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है, लेकिन आप लोग को किसी को लेना हो अपनी टीम में तब आप ग्रुप बन जाते हैं, और आप ग्रुप हैं ये सिर्फ आप ही को नज़र नहीं आता है, बाकी सबको नज़र आता है। तो ये सब कुछ प्रियंका ने कहा, और प्रियंका का स्टैंड बड़ा क्लियर था। देखो प्रियंका सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट प्रियंका अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने लिए आवाज़ उठा रही है, और यही इस शो को चाहिए भी। यही चाहिए इस शो को, जो अपने लिए स्टैंड ले, जो अपने लिए भी कुछ नहीं बोलता है ना, वैसे लोगों की इस शो में मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो प्रियंका अच्छा कर रही है, अपने लिए आवाज़ उठा रही है। फिर हम बात करते हैं प्रियंका किचन वाले मैटर में भी चली गई कि क्या बात है भाई, टीना किचन वाला काम क्यों नहीं कर रही है। तो मसला ये सामने आया है कि टीना को रोटियां गोल नहीं बनानी आती है, और साजिद सर को इससे प्रॉब्लम होती है। तो टीना इस मैटर में भी कूदी कि प्रियंका इस मैटर में भी कूदी कि कोई बात नहीं है ना, रोटियां हमें गोल ही नहीं खानी है। उसने सबसे जाके पूछा भी कि भाई आपको रोटी गोल ही खानी है या आड़ी टेढ़ी भी रोटी चलेगी। तो सबने कहा कि नहीं, रोटी तो कैसी भी हो, मतलब अच्छी होनी चाहिए बस खाने में, और बाकी शेप की ज़रूरत नहीं है, शेप कैसा भी हो तो चलेगा। तो प्रियंका वहाँ भी फिर कूदी। फिर प्रियंका बाथरूम वाले चीज़ में भी, जो स्टैंड ने सफाई नहीं करी थी, या करी थी तो जो भी था गंदा था। गौतम बोल रहा था कि बाथरूम गंदा है, और प्रियंका वहाँ भी गई कि हाँ बाथरूम गंदा है, और स्टैंड को मैंने भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी स्टैंड ने सफाई नहीं करी। तो इस सब चीज़ों को करके प्रियंका ने टीना वाले ग्रुप को अपने अगेंस्ट कर ही रखा है। अब वो स्टैन के भी अगेंस्ट चली गई, और स्टैन कह भी रहा है आज की अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये कैप्टेंसी जो टास्क होने वाला है इसमें मैं प्रियंका को बिल्कुल भी कैप्टन नहीं बनने दूंगा। मतलब अभी इनका ग्रुप बिल्कुल एक साथ हो जाएगा, यानी कि स्टैन, शिव, साजिद, अब्दू का तो खैर कोई बात नहीं, तो ये ग्रुप गौरी, तो यानी कि सभी अगेंस्ट हो जाएंगे प्रियंका के, और प्रियंका और सिर्फ अंकित बच जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग अकेले होते हैं वो ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आते हैं, है ना, तो ये भी हो सकता है। वैसे सुनने में आ रहा है कि शिव कैप्टन बन चुके हैं इस कैप्टेंसी टास्क में, जो आज हमें दिखाया जाएगा उसके कैप्टन शिव बन चुके हैं, और हमें शिव की भी कप्तानी देखनी है कि शिव कैसी कप्तानी करते हैं, क्योंकि शिव से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और देखो शिव को स्क्रीन टाइम थोड़ा कम मिलता है तो वो नहीं कुछ कर पाता है, लेकिन शिव को जब भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो धमाल करता है, कमाल करता है। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता है जो कि सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, और शिव को देखने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। तो अभी शिव जब कप्तान बना है तो हमें वो भी देखना है कि शिव कप्तानी कैसी करता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या है। तो ये है। और क्या हुआ आज के एपिसोड में। और शालीन की हम बात कर ले तो शालीन का वही हमेशा की तरह वो जो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं शालीन, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया है कि सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों आ जाता है, सब कुछ घूम फिर के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाता है।
अरे शालीन, आप इतने बच्चे तो हो नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आप लोगों ने पहले तो एक जो आप लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए आपने वो मेंटेन नहीं करा, और अब आप बार बार ये कहते हो कि मेरे ऊपर ही सब कुछ क्यों आ जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी इससे फ्रेंडशिप होगी, तो इस उस बात की इतनी क्लैरिफिकेशन क्यों है। और निमृत बार बार जो ये बात कहती है कि ये सब किया धरा किसका है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वाकई में इन सब की शुरुआत तो टीना ने ही करी थी। लेकिन आप लोग तो मान ही नहीं रहे हो ना, ना टीना मान रही है कि मैंने शुरुआत करी, ना शालीन मान रहा है कि हमारी फ्रेंडशिप थी या फ्रेंडशिप से मोर देन कुछ था, ना सुम्बुल मानने को रेडी है। तो आप लोग कोई भी मान ही तो नहीं रहे हो ना। तो अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है। बाकी सभी को तो दिख ही रहा है, ऑडियंस को भी दिख रहा है, बाहर जो भी लोग देख रहे हैं सभी को दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ तो पक रहा था। लेकिन जब आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप लोग को शायद क्लियर हो जाते हो यहाँ से। और बस यही सारा सब कुछ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका बहुत स्ट्रांग है, प्रियंका बहुत अच्छा गेम खेल रही है, शिव बहुत निखर के आ रहा है, निमृत का भी गेम थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि निमृत बहुत ही बेकार खेल रही है वो भी। कई बारी होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहते हो लेकिन आप नहीं ले पाते हो, तो निमृत का कुछ ऐसा है, वो लेना भी चाहती है स्टैंड, नहीं भी लेना चाहती, और इस चक्कर में वो थोड़ी कहीं सही और कहीं गलत भी दिखती है। बस इन्हीं तीनों लोग का गेम मेरे को अच्छा लग रहा है। और स्टैन का भी गेम ठीक है, वो बात को सही तरीके से बस बोल नहीं पाता है। जिस तरीके से आज उसने कहा कि मैं यहाँ मार वार दूंगा किसी को, चाहे लड़का लड़की, लड़के को मार दूंगा मैं, तो स्टैन आपको समझना पड़ेगा ना कि आप यहाँ मारने नहीं आए हो, है ना। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप यहाँ मारने नहीं आए हो, आप बात कर सकते हो, और थोड़ा बातों में आपके शब्दों पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे तो बाकी स्टैन भी अच्छा खेल रहा है। तो ये सारी बातें हो गई। अभी साजिद सर ने जिस तरीके से बोल दिया कि टीवी वालों का जो ग्रुप है वो एक साथ रहते हैं, उनका एक अपना ग्रुप है, इस बात पे साजिद सर भी जाके उन लोगों से फिर सॉरी बोलने लगे कि नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं है ना आपकी गलती, आपको स्टैन भी समझा रहा है, आपको शिव भी समझा रहा है कि सर आपको बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों साजिद सर को ऐसा लगता है कि वो सॉरी बोलेंगे, तो इसलिए वो सॉरी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी 3 महीने रहने हैं तो हम ऐसे झगड़े वगड़े करके तो रह नहीं सकते। अरे भैया, झगड़े नहीं कर सकते आप तो, लेकिन आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो आप उस बात पे तो खड़े रह सकते हो ना। अगर आपने कह दिया शेखर के सामने तो आपने कह दिया, अब उस बात पे खड़े रहो आप। लेकिन बार बार जाके जाके सॉरी बोलोगे तो आप यही लगेगा ना कि आप कभी कुछ बोलते हो और फिर कभी कुछ बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब्दू बहुत समझदार लगता है, अब्दू जो शीशे में से झांक झांक के सबको देखता है वो बहुत सही है भाई। वो झांक झांक के देखता है और बताता भी है कि कौन रो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन लेटा हुआ है। तो अब्दू जो अपना इंटरटेनमेंट वाला जो पार्ट करता है वो बहुत कमाल करता है और मज़ा आता है अब्दू को देख करके। और फिर हम बात कर लेते हैं, आज मान्या भी थोड़ी सी हमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आई। मान्या को प्रियंका ने सजेशन दी, प्रियंका ने नहीं, अर्चना ने, मान्या को अर्चना ने सजेशन दी, हाँ, अर्चना ने सजेशन दी कि मान्या तुम भी कुछ करो, क्योंकि अभी सृजिता चली गई है और अभी नेक्स्ट तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है, तो तुम कुछ करो शो के लिए। इस पे मान्या को बुरा लग गया कि ठीक है तुम जो कर सकती हो वो मैं नहीं कर सकती, मेरी एक अपनी क्लास है, मेरा एक अपना वो है कि मैं यहाँ पे हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करने आई हुई हूँ। ठीक है मान्या, आप रिप्रेजेंट कर रही हो लेकिन आप स्टैंड तो ले सकती हो ना, आप सही को सही और गलत को गलत तो बोल सकती हो ना, ये तो कर सकती हो ना मान्या। अर्चना ने आपको कुछ गलत नहीं समझाया है, बस अर्चना का तरीका थोड़ा सा, आप इतने टाइम से अगर उसके साथ रह रहे हो 10-12 दिनों से, 15 दिनों से, तो आपको पता लग गया होगा कि अर्चना का तरीका कैसे है बात करने का। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अर्चना आप ही के भले के लिए कह रही थी, इसमें अर्चना का कोई फायदा नहीं है। वो हमेशा, मेरे को अर्चना की ये क्वालिटी बहुत सही लगती है कि वो सभी को समझाती है जा जाके। अभी मान्या को, अभी उस दिन सुम्बुल को वो समझा रही थी कि सुम्बुल तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, तुम अपने फादर का प्राइड बनने के लिए आई हो, तो तुम वो सारी चीज़ें करो ना, तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार हो, एक्ट्रेस हो इतनी बड़ी, तुम यहाँ सभी के पीछे पीछे क्यों घूम रही हो। तो अगर वो किसी को समझा रही है तो वो उसके अच्छे के लिए समझा रही है, इसमें अर्चना का क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अर्चना अपनी फुटेज के लिए कर रही है, हालांकि फुटेज के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करती है जो कि हमें एंटरटेनिंग लगती है, मार मार के मोर बना दूंगी उसका, है ना। तो हमें उसकी कुछ चीज़ें एंटरटेनिंग लगती है और जो वो करती है और बहुत अच्छा भी लगता है उसे देख करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे आज का एपिसोड तो पता लगेगा कि कैप्टेंसी टास्क में जो हमें दिखाया गया प्रोमो में कि अंकित के बकेट खींचने से वो गौरी गिर गई है और उसके नी में चोट लग गई है, वो सब कुछ क्या है, मतलब वो इतना सीरियस जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है इतना सीरियस है या फिर बस ऐसे ही प्रोमो काट दिया गया है।
तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई सजेशन होगा, कोई ऐसी बात होगी जो आपको लगता है कि मैं भूल गई हूँ एपिसोड में के रिव्यू में नहीं बोल पाई हूँ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, है ना। चलिए मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, बाय।